बड़ी जिम्मेदारी की है। पीडब्ल्यूडी महकमा सड़कों से जोड़ता है पूरे हिमाचल, सड़कें जो है भाग्य रेखा कही जाती है, किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से दशा सुधरेगी सड़कों की हिमाचल प्रदेश में? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दोनों ही डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। लोग आ रहे हैं, ज़्यादा बधाई पीडब्ल्यूडी की दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। मेरे लिए जितना महत्वपूर्ण पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है। और दोनों डिपार्टमेंट्स का दायित्व जो मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया है, केंद्रीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने हमें दिया है, उसके लिए मैं उनका आभार जताता हूं। और मैं आपके माध्यम से, जितनी हमारी मीडिया बंधु है, आप लोगों के माध्यम से हम प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि जो जिम्मेवारी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने हमें दी है उसको हम श्रद्धापूर्वक, निष्ठा से, निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपना दायित्व को आने वाले समय में निभाएंगे। आज उसकी हमने रूपरेखा शुरू करी है। आज जो हमारे विभाग के उच्च अधिकारी हैं, दोनों स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज और डायरेक्टर, और वैसे ही हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और हमारे जो ईएनसीज है उनके साथ हमने ईएनसी है उनके साथ बैठक करी है। और आगामी कुछ दिन के अंदर 23-24 तारीख को जो है वो सारे हमारे जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के एससीज है और हमारे जो एक्सीएंस है और हमारे चीफ है, उनके साथ जो है वो निर्माण भवन में बैठक करी जाएगी। जो ऑनगोइंग वर्क्स चले हुए हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो प्रदेश के हर कोने के साथ, हर गांव के साथ, हर कस्बे के साथ संबंध रखता है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, जो सड़कों के काम चले हुए हैं उनको और रफ्तार के साथ आगे लेकर जाना, उसमें बजटरी प्रोविज़न करवाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैंने अभी जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उनसे भी निवेदन किया है कि वो एक प्रायोरिटी बनाएं। जो हमारे ऐसे हेड्स हैं जिसमें पैसे की, बजट की आवश्यकता है केंद्र सरकार से, हम खुद केंद्र सरकार के जो हमारे आला अधिकारी हैं, नेता हैं, जो रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उनसे समय मांगेंगे और हमारे अधिकारियों के साथ, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ हम वहाँ जाएंगे। उनसे निवेदन करेंगे कि अलग अलग हेड्स है, चाहे हमारा नाबार्ड है और आपका सीआरएफ है, या आपका जो रूरल डेवलपमेंट में जो पीएमजेएसवाई है, या और भी जो अलग अलग हेड्स है, उसमें अच्छा बजट आए, ताकि दूर दराज के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सड़कें हैं उनको प्राथमिकता पे उस पर काम हो। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी वैसे भी जो मौसम है आजकल, आपका मार्च अप्रैल तक जनजातीय क्षेत्रों में या जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे बर्फाला मौसम रहता है। उसकी वजह से टेंडर नहीं लग सकते हैं, उसकी वजह से काम अवार्ड नहीं हो सकता है, या हो भी गया तो शुरू होने में मुश्किलात आती है। उसके लिए भी हम जो है प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द वो कार्य हो। दूसरा जो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जो हमने विपक्ष में रहते हुए भी कई बार उठाया, कि गुणवत्ता हमारी जो डिपार्टमेंट की है, काम की है, चाहे वो सड़कों की काम हो रहे हैं, चाहे और हमारे डिपार्टमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कोई बिल्डिंग्स बन रही है, कोई और चीज़ हो रही है, उसमें भी क्वालिटी काम हो, उस पर हमारा बहुत ज़्यादा बल आने वाले समय में रहेगा। क्योंकि एक ऐसा इशू था कि ऐसा बोलते हैं कि ये इसमें बहुत सा भ्रष्टाचार होता है या हुआ है या जो भी है, उसमें मैं पूर्व की बातों में नहीं जाना चाहता, मगर भविष्य में ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट काम करेगा, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं। और हम प्रायोरिटी पे जो हमारे, जैसे मैंने कहा, अलग अलग हेड्स है, उसमें बजट भी लाएंगे और उस पर प्राथमिकता पे विधायकों की सहमति के साथ कार्य भी आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार उसको किया जाएगा। इसका मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ। बड़ा सवाल ये है कि ये विभाग मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री के पास रहा है। मंत्री आप करीब 15 साल बाद बने हैं। पिछली सरकार में सड़कों को लेकर बड़े सवाल उठाए जाते थे। नेशनल हाईवे 69 घोषित थे, उस पर भी कोई आपके ज्ञान में? मैंने आज उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है अपने विभाग के अधिकारियों से, और अभी तक उसकी जो परिस्थिति है वो कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं। उसमें मात्र अभी तक जो है वो कईयों में डीपीआर भी बनकर तैयार नहीं हुई है। कुछ ऐसे हैं जिनका केवल डीपीआर बनकर जो है वो रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से वो अप्रूवल के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में गई हुई है। 4 साल उस चीज़ को हो चुके हैं, अभी तक उसमें एक पैसे का काम प्रदेश में शुरू नहीं हो पाया है। अब हम विपक्ष में नहीं है, सरकार में है, इसलिए हम जो भी बात कहेंगे जिम्मेवारी के साथ कहेंगे।
और इसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, उनसे निवेदन भी किया है कि वो इसका पूरा डिटेल बनाए, कहाँ कहाँ पे वो DPRs फंसी हुई है। जब हम अभी हफ्ते 10 दिन के अंदर केंद्र नेताओं से मिलने जाएंगे, नितिन गडकरी जी से मिलने जाएंगे, तो हम इसके ऊपर प्राथमिकता पे बात करेंगे कि इन नेशनल हाईवेज़ की DPRs को जल्द जो यहाँ से बनकर भेजी गई है उसके लिए बजटरी प्रोविज़न करवाया जाए। उस पर हम तुरंत रूप से जो है वो केंद्र सरकार से बात करेंगे। और इसके अलावा जो दूसरा यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट है उसका भी हमने एक आज फीडबैक लिया है और उसमें भी हमने एक स्पोर्टिंग कैलेंडर बनाने का जो है डिपार्टमेंट से निवेदन किया है। और आने वाले समय में रूरल स्पोर्ट्स को हमने पंचायतों में और ब्लॉक लेवल पर प्रदेश स्तर पे बढ़ावा देना है, उसके लिए हम एक पूरी रूपरेखा बना रहे हैं। उसके लिए अच्छा बजट इस बारी हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि जो हमारा आगामी 2024-25 का बजट आना है, 23-24 का, उसमें अच्छा प्रोविज़न जो है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए भी करवाया जाए ताकि हम अच्छे जो है कोई कॉम्पिटिशन्स करवाएं। जो हमारा क्रिकेट है या और चीज़ें हैं जिनके ऑलरेडी बहुत अमीर बॉडीज़ है, उसके अलावा ग्रामीण स्तर की जो हमारी खेल है, चाहे आपका कुश्ती है, कबड्डी है, खो खो है, इनको हम जो है प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। रस्साकसी है महिलाओं के लिए, इसको भी हम प्रदेश स्तर पे लाने का प्रयास करेंगे, उसके लिए बजटरी प्रोविज़न करवाएंगे। और एक रूरल ओलंपियाड हिमाचल के अंदर करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसको हमें नशे से जोड़कर देखने की भी आवश्यकता है। जिस तरीके से आज नशा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बढ़ता जा रहा है और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, सुसाइड्स हो रहे हैं हमारे, आप देखेंगे युवा वर्ग 35 साल के, 36 साल के, 40 साल के युवा नौजवान जो है वो हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। इसलिए हमने खेलो इंडिया को जो है वो ज़मीन स्तर तक लेकर जाना है, उसमें लोगों को उसमें प्रोत्साहित करना है कि वो फिट रहे, और उसके लिए हम आने वाले समय में प्रयास करेंगे। तो दोनों ही डिपार्टमेंट का आगामी हम रिव्यू बैठक भी करेंगे। मैं PWD डिपार्टमेंट के लिए बहुत जल्द जो है वो प्रदेश भर के अलग अलग कोनों का जो हमारे अलग सर्कल्स है उनका दौरा करूंगा। मंडी में भी, कांगड़ा में भी, जनजातीय क्षेत्र में भी वहाँ की सूत जो है वो ज़मीन पर जाकर ली जाएगी और उसमें जो भी कमी पेशी है उसको हम जल्द आने वाले समय में पूरा करेंगे। क्योंकि जैसा अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि ये विभाग बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पास रहा है। जब श्री वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमेशा ये डिपार्टमेंट पहले एक बारी जय बरीलाल खाची जी को दिया, उसके बाद हमेशा इसको अपने पास रखा है। तो इसका जो महत्व है वो उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और उसकी गुणवत्ता को बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री होते हुए कभी कोई PHC के उद्घाटन में, कभी कोई CHC के उद्घाटन में, स्कूल के उद्घाटन में हर भवन का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करते थे और अगर कोई भी कमी पेशी हो तो उसमें अधिकारियों की क्लास लगती थी। तो हम कोई क्लास लगाने के लिए नहीं आए हैं, मगर गुणवत्ता को मेंटेन करना, क्वालिटी मेंटेन करना, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, क्योंकि पैसा पब्लिक का है, उसका सही सदुपयोग हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और अंत में मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप अपने सुझाव भी हमें समय समय पर देते रहे। मैंने डे 1 पे जिस दिन मुझे मंत्री पद का दायित्व दिया, हमने ये कहा कि हम केवल मन की बात नहीं करेंगे, आप लोगों की बात भी सुनेंगे। तो खास करके इन दो विभागों के मार्फत अगर प्रदेश की जनता कोई सुझाव हमको देना चाहती है तो आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। आप अपने बात हमको कहें और उसको हम फिर डिपार्टमेंट के माध्यम से तब्दीली करने का प्रयास करेंगे। सर, स्पोर्ट्स पॉलिसी, स्पोर्ट्स मंत्रालय भी है सर, और एक बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, शिमला में एक ऐसा ग्राउंड नहीं है जहां पर पब्लिक एरिया जो बच्चे हैं वो जाके खेल सकें। पेड ग्राउंड है, एक भी ग्राउंड नहीं है, और इसके अलावा देखा जाए इंडोर स्टेडियम्स नहीं है। एक इंडोर स्टेडियम तो वैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वहाँ पे कटासनी में वो बन रहा है और बहुत बढ़िया स्तर का बन रहा है। थोड़ा उसमें विलम्ब ज़रूर हुआ है। जब हमारा सरकार थी पहले उसका उस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के रूप में उसका जो है वो शिलान्यास रखा गया था, मगर बाद में उसका रूपरेखा चेंज कर उसे एक मल्टीपर्पस इंडोर स्टेडियम के माध्यम के रूप से बनाया जा रहा है। तो मैं अभी व्यक्तिगत रूप से बहुत जल्द जाकर उसका निरीक्षण करूंगा और उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा राजधानी में क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो ज़मीन की है, अगर कहीं अच्छी ज़मीन का प्रोविज़न होता है तो निश्चित तौर से शिमला शहर के अंदर भी आने वाले समय में एक अच्छा इंडोर स्टेडियम या एक ग्राउंड का फैसिलिटी हम देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सारे हेल्थ क्लब्स हो जिसमें हर फैसिलिटी हो, चाहे स्विमिंग पूल है, चाहे एथलेटिक्स है, सिंथेटिक आपका जो है ट्रैक फील्ड है,
और भी जो चीज़ें उसमें हो सकती है उसको हम करेंगे, इसका मैं विश्वास दिला सर, सकता हूँ। स्पोर्ट्स पॉलिसी पिछली सरकार में लास्ट ईयर में लाई गई थी, क्या उसको रिव्यू किया जाएगा, एज इट इज उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और खेल संघों में जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रहती है उसको किस तरह से? देखिए, जब हमारी सरकार थी उस समय हम भी एक कानून लेकर आए थे, और वीरभद्र सिंह जी के समय में कि स्पोर्ट्स एक्ट लेकर आए थे, जिसमें यही प्रयास रखा गया था कि जितनी आपकी एसोसिएशंस है उसका राजनीतिकरण ना हो। उसमें जो हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रिप्रेजेंट किया है, उन्हीं को इस एसोसिएशंस में रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलना चाहिए। मगर उस समय राज्यपाल जी की अनुमति इस पे नहीं मिली, कुछ राजनीति भी हुई, उसकी वजह से ये सिरे नहीं चढ़ पाया। तो अभी तो बहुत जल्दी है, मैं इस पे मुख्यमंत्री जी से भी हम चर्चा करेंगे, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी डायरेक्शंस है, उसके हिसाब से फिर इसको आगे लाया जाएगा। मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हम बिल्कुल इसके फेवर में हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जितने भी एसोसिएशंस हैं उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उनका एक रूल बुक होनी चाहिए, ताकि एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम तक उसमें एसोसिएशंस में जो भी बनता है, अध्यक्ष बन रहा है, जनरल सेक्रेटरी बन रहा है, वो एक समय तक रहे, और उनका बैकग्राउंड जो है वो खिलाड़ियों का हो, ये होना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बारी हमने देखा है कि राजनीतिक लाभ के लिए लोग इसमें आगे आते हैं और बाद में जब उनका राजनीति उससे पूरी हो जाती है तो उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हम जो भी हमसे बन सकेगा, इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे। अगर इसमें फिर से एक अमेंडमेंट लॉ में लानी पड़ेगी या नया बिल लाना पड़ेगा, वो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ। वो हम मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, जैसा उनका आदेश रहेगा उस तरीके से फिर हम उस पर कार्य करेंगे।